नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। डीवीसी मैथन में विस्थापित और डीवीसी परियोजना प्रमुख के साथ बैठक की गई है, जिसमें विस्थापितों का सालों से चली आ रही मांग जमीन के बदले जमीन के साथ अन्य बातों को बैठक में रखा जा चुका है। बताया जा रहा है कि डैम निर्माण के दौरान विस्थापितों डीवीसी में गई जमीन के बदले डीवीसी ने जो जमीन दी थी उसे जमीन के कोई कागजात अब तक नहीं दी गई है, जिसके कारण उसे जमीन पर रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, न ही डीवीसी उनके लिए कोई व्यवस्था कर रही है। उसे जमीन का मालिकाना हक लेने के लिए डीवीसी के साथ वार्ता की गई है, जिसमें डीवीसी के परियोजना प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उक्त जमीन की जांच कर विस्थापितों और उसके जमीन का मालिकाना हक देने का काम किया जाएगा। साथ ही अन्य मांगों पर भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन परियोजना प्रमुख द्वारा दिया गया है। देखिएगा, बहुत सा केस जो अनुकंपा के आधार पर जो लोग अप्लाई किया है लमसम पेमेंट के लिए पूरा रुका हुआ है, तो उसके लिए भी बातचीत हुई और 19 तारीख को स्पेशल कैंप बनेगा। हमको लगता है कोलकाता के जो अधिकारी आएंगे और सारा चीज़ को जांच पड़ताल करके जितना जल्दी उसको पेमेंट किया जाए इसका व्यवस्था किया जाएगा। डीवीसी प्रबंधन के साथ किन मांगों को लेकर आपने बैठक किया है? देखिए, हम लोग 12 तारीख को माननीय सांसद गिरिडीह के आपका सीपी चौधरी जी के साथ हम लोग बैठक किए थे। माननीय हम लोग का अध्यक्ष जी जो है डीवीसी का, उनका साथ, और हम लोग 20 सूत्री मांग लेकर के उनसे बातचीत हुई, जिसमें बहुत सारा मांगे हम लोग का ज्वलनशील था। वो सब अभी हम लोग का टोटल लागू हो जाएगा। उसमें से विस्थापित का मामला था, ज़मीन का बदले ज़मीन वाला, और आपका मामला था, एक था अस्पताल वाला, एक मामला आपका था आपका अनुकंपा वाला, एक कैजुअल कर्मी वाला। बहुत सारी मांगे थी 20 सूत्री, वो सब हम लोग का मोटा मोटी किन किन मांगों पे आम सहमति बनी? देखिए, हम लोग का जो विस्थापित का मामला है, ज़मीन के बदले ज़मीन, वो राज्य सरकार का थोड़ा सा माने कमजोरी है, वो मोटा मोटी क्लियर हो गया है। वो जैसे ही आपका डीवीसी के नाम से ज़मीन चढ़ जाएगी, 12 नंबर फॉर्म भर के उसको डीवीसी जो ज़मीन के बदले ज़मीन दिए हैं उन लोग को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। और हमारे जो हॉस्पिटल में जो लचर व्यवस्था था, हॉस्पिटल का व्यवस्था भी अभी बहुत अच्छा हम लोग का कर दिया जाएगा। हर जो विभाग है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिया जाएगा। अब आपका जो दवा, वहाँ से दवा भी दिया जाएगा सस्ते मूल्य में। ये विस्थापित का लड़ाई पिछले 50-70 वर्षों से लड़ाई जारी है, अब जाके लगता है कुछ उनके साथ होने जा रहा है। इसके लिए आप लोगों ने किस प्रकार से लड़ाई लड़ी? देखिए, हम लोग का जो आपका दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति जो है, ये लड़ाई हम लोग 10-15 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। इसका हम लोग का जनरल सेक्रेटरी जो उत्पल चक्रवर्ती, इसको बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक बहुत अच्छा पहल रहा कि ये जो ज़मीन आज हम लोग मिलने जा रहा है विस्थापितों को, ज़मीन का बदले जो ज़मीन दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। और समय समय पे हम लोग का जो सांसद और विधायक हैं, उनका भी बहुत अच्छा सराहनीय सहयोग रहा है। लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हम लोग आवाज़ उठाए हैं, और इसीलिए हम लोग का जो जामताड़ा और धनबाद ज़िले में जो भी विस्थापित का समस्या है, ये बहुत जल्द दूर होने जा रहा है। और इस पे धरातल पे काम हो रहा है और बहुत जल्द ही ये काम हो जाएगा। आपका परिचय? अमरनाथ साहब, हम समिति का दामोदर घाटी विस्थापित समन्वय समिति का हम शाखा सचिव है।